एक और क्वेश्चन के साथ मैं ललित राठी इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सेशन 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कॉज्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द नंबर ऑफ स्लिट्स आर मेड लार्ज। यानी कि यहां पर कहा गया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके आउटपुट या रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप इस डायग्राम के माध्यम से ही पूरे क्वेश्चन के आंसर को समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इससे होता क्या है या क्या इफेक्ट पड़ता है डिफ्रैक्शन पैटर्न पर। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको मिलता है वो दिखाया गया है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ आपको कुछ इतनी दिखाई दे रही है। अगर हम डबल स्लिट ले लेते हैं तो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है अब कुछ इस विड्थ के साथ आ रहा है। 3 स्लिट ले लेते हैं तो वो विड्थ और रिड्यूस हो जाती है, और 5 स्लिट्स ले लेते हैं तो वो विड्थ और बहुत बहुत कम होकर रिड्यूस हो जाती है। तो यहां पर क्या पता चल रहा है, यहां पर यह पता चल रहा है अगर आप नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा लेते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स आप लेंगे उतना ही सेंट्रल मैक्सिमा शार्प होता जा रहा है। मतलब बिल्कुल क्लियर आपको वहां पर दिखाई देता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आसपास के डिफ्रैक्शन पैटर्न है उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है, तभी तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा शार्प होता जाता है ना। तो आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ स्लिट्स इज इंक्रीज्ड इन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि आप जब एक से ज्यादा स्लिट्स का यूज करते हैं तो वो आपका ग्रेटिंग में आ जाता है ना, जिसको आप एन स्लिट बोल देते हैं ना, तो एन स्लिट को आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नाम भी दे देते हैं बेटा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा बिकम्स द शार्पर एंड द ब्राइटर। प्रिंसिपल मैक्सिमा शार्प बनेगा और ब्राइट दिखाई देगा आपको। इंटेंसिटी ऑफ साइड मिनिमा डिक्रीजेज, और साइड मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और एट द एंड फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज लीडिंग टू बेटर रिजोल्यूशन, यानी कि फ्रिंज की जो विड्थ है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर सिंगल स्लिट में, डबल स्लिट में, 3 स्लिट्स में या 5 स्लिट्स में, वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बेटर रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के आंसर को ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के और क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।